अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं ग्रुप एक्शंस शुरू करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है कि लेट जी बी अ ग्रुप, एक हमारे पास ग्रुप होना चाहिए और एक कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो दो चीज़ें बेसिकली इसमें होती हैं, एक तो ग्रुप होता है और एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो हम उस ग्रुप के एलिमेंट को कहेंगे कि वो एक्ट कर रहा है ए पर अगर एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो जाए स्टैरिक जी क्रॉस ए टू ए। यहाँ पर जी क्रॉस ए में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। और हमारे पास जो कोड डोमेन आनी चाहिए वो वही सेट जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया वो आना चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए स्टैरिक और वो सेटिस्फाई कर जाए अगर इन दो कंडीशंस को। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट लें ग्रुप का, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का हो और कोई दूसरा एलिमेंट ए हम ले लें उस सेट के एलिमेंट में से, तो अगर हम उस पर वो एक्शन अप्लाई करें वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो ग्रुप का है वो ए में कोई चेंजिंग ना करे। तो यानी कि अगर ई स्टैरिक ए कर दें तो हमारे पास वही एलिमेंट आना चाहिए जो हमने ए का लिया था। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर हमारे पास G1 G2 दो एलिमेंट्स उठाएं हम ग्रुप में से और उस पर जब हम स्टैरिक ऑपरेशन एक्ट कराएंगे तो ये क्या करना चाहिए, ये ग्रुप के एलिमेंट और सेट के एलिमेंट आपस में एसोसिएट करने चाहिए। तो यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनमें सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पर G1 G2 दो एलिमेंट्स ग्रुप के थे और वो एक्ट कर रहे थे ए के ऊपर, और यहाँ पर देखिए G1 एक्ट कर रहा है G2 ए पे। तो बेसिकली ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग है ये ग्रुप एक्शन है जी का ए के ऊपर। देखिए इसमें बस दो ही चीज़ें हैं, पहले हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए और ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन, तो हम कहेंगे कि वो जो ग्रुप है वो एक्ट कर रहा है सेट के ऊपर। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास यहाँ पर दिखाई गई है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, उसके वर्टाइसेस हैं। तो हमने क्या दो काम करने हैं, एक तो हमने ग्रुप लेना है और दूसरा हमने एक सेट लेना है। तो सेट हमने कहा कि एस क्या है, ये सेट है वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल का। अब देखिए यहाँ पर तीन ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं ए बी और सी। तो वही लिख दिया एस को ए बी सी। दूसरी चीज हमने ग्रुप लेने थी, तो ग्रुप में हमने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ रोटेशंस इन डी थ्री। ग्रुप ऑफ रोटेशंस में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक आइडेंटिटी बी वन बी टू, या इसको हम इस तरह से भी कहते हैं आइडेंटिटी बी बी स्क्वायर, और बी की तब पावर हम तीन लेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो गोया हमने एक ग्रुप ले लिया और एक सेट ले लिया, अब हमने इन पर एक्ट कराना है। अब हम जानते हैं कि ये जो रोटेशन होती है ये कितने डिग्री पर होती है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई बाई एन। एन यहाँ पर ये D3 ये जो है यानी कि 3n आएगा। तो 2 पाई बाई 3 यानी कि पहली रोटेशन ये जो बी होगी ये 120 डिग्री होगी। इस तरह से बी स्क्वायर जो होगा ये 240 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जी जो एक्ट कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है कि अगर आइडेंटिटी को, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर इसको हम एक्ट कराएं, अगर इस आइडेंटिटी को हम एक्ट कराएं इस सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो सेट के एलिमेंट्स को चेंज नहीं करता ये। अब B1 क्योंकि 120 डिग्री तक रोटेशन है, तो B1 को या बी को हम जब ए के साथ एक्ट कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये बी वर्टेक्स, यानी कि ये हमारे पास A1 है, इसको जब हम 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास बी बन जाएगा। तो इसी तरह से जब हम B1 को 120 डिग्री को यानी कि रोटेशन को हम अप्लाई करेंगे बी पर तो हमारे पास सी आंसर आएगा। सेम ही B1 को जब सी पर अप्लाई करेंगे तो ए आंसर आएगा। इस तरह से अब ये 240 डिग्री को हमने रोटेट एक्ट कराना है ए के ऊपर, तो हमारे पास आंसर सी मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से जी एक्ट कर रहा है इनके ऊपर। तो हमने दो चीज़ें, पहले दो काम कर लिए कि एक तो हमने सेट ले लिया, एक हमने ग्रुप ले लिया। अब हम फंक्शन मैपिंग डिफाइन करते हैं एम जी क्रॉस एस टू एस तक जाएगी जो। तो उसमें पहली कंडीशन क्या थी सेटिस्फाई जो हमने करानी थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ग्रुप में से उठाएं और उसको हम एक्ट कराएं इस सेट के एलिमेंट्स के साथ, वो सेट के एलिमेंट्स को चेंज नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी को जो हमने ए पर कराया तो ए आया, बी पर कराया बी, सी पर कराया तो सी आया। तो गोया हमने अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में से उठाया और उसको एक्ट कराया ए बी सी जो कि एस के एलिमेंट थे, तो हमारे पास चेंजिंग नहीं आई। इन जनरल हमने लिख दिया कि एम अगर हम अप्लाई करें आइडेंटिटी ए कोई सेट का एलिमेंट है तो वो उसको चेंज नहीं करता। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन की तरफ।
दूसरी कंडीशन क्या है, अगर दो एलिमेंट लें हम ग्रुप में से और एक एलिमेंट लें हम सेट में से, तो अगर हम उन पर एक्शन वो अप्लाई करें तो वो आपस में कम्यूट कर जाने चाहिए, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसलिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए ग्रुप के B1 B2 और इसको B स्क्वायर भी कहते हैं, और उसको हमने एक्ट कराया ए के ऊपर। तो जब हम एक्ट कराएंगे ए के ऊपर तो ये हमारे पास बी क्यूब बन जाएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो आइडेंटिटी आ गया यहाँ पर। आइडेंटिटी को हमने अब जब ए पर एक्ट कराया तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी जब हमने ए पर एक्ट कराया तो ए ही आया। नेक्स्ट अब हम ए को लिख सकते हैं B1C, तो ए की जगह हमने लिख दिया B1C। इसी तरह से हमने सी को ओपन किया तो सी के लिए हमने लिखा B2A, तो सी की जगह ये आ गया। तो अगर हम गौर से देखें तो ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पर B1 B2 मल्टीप्लाई हो रहे थे या एक्ट कर रहे थे ए पर, तो यहाँ पर B1 अलहदा एक्ट कर रहा है और B2 अलहदा एक्ट कर रहा है ए पर। तो हम कहेंगे कि G(x on S)। तो गोया हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा ली। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए ट्रिवियल एक्शन ऑफ जी ऑन ए। यहाँ पर जी हमारे पास ग्रुप है और ए की नॉन एम्प्टी सेट है। तो फॉर एनी ग्रुप जी एंड नॉन एम्प्टी सेट ए लेट अस डिफाइन द मैपिंग। हमने मैपिंग डिफाइन कर दी। और अगर मैपिंग हम इस तरह से डिफाइन करें कि अगर ग्रुप के एलिमेंट को हम एक्ट कराएं सेट के एलिमेंट किसी भी के साथ, तो हमारे पास वो सेट का एलिमेंट सेम आना चाहिए, यानी कि ये आइडेंटिटी का काम करे ग्रुप। तो इस तरह की जो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे उसको हम कहेंगे ये ट्रिवियल एक्शन है जी का ए के ऊपर। तो यह ट्रिवियल एक्शन क्या हो गया ग्रुप का एक सेट के ऊपर, कि अगर हम ग्रुप के एलिमेंट को एक्ट कराएं सेट के एलिमेंट्स के साथ तो हमारे पास सेट का एलिमेंट सेम आना चाहिए। तो इस तरह का जो एक्शन हम परफॉर्म करेंगे ये हमारे पास ट्रिवियल एक्शन होगा ग्रुप का सेट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए ग्रुप एक्शन ऑन वेक्टर स्पेस। तो अब वेक्टर स्पेस को अगर हम देखें ये भी तो एक नॉन एम्प्टी सेट ही होता है बेसिकली। तो अगर हम कहते हैं कि V एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, और F प्राइम जो है वो F-0, यानी कि F में से 0 एलिमेंट निकाल दें। ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास गोया एक ग्रुप भी आ गया जो कि F प्राइम है। इस तरह से एक नॉन एम्प्टी सेट भी आ गया जिसको हमने वेक्टर स्पेस का नाम दिया हुआ है। तो हमने मैपिंग डिफाइन कर देनी है स्टैटिक F प्राइम क्रॉस V से V तक। यहाँ पर ग्रुप आता था तो F प्राइम हमारे पास ग्रुप है। अगर हम ग्रुप के एलिमेंट लें और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लें और उनको आपस में एक्ट कराएं और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएं, तो इस तरह की जो मैपिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये ग्रुप एक्शन है वेक्टर स्पेस के ऊपर। उसके बाद एक एग्जांपल देखिए, डिफाइन द ग्रुप एक्शन ऑफ रियल लाइन ऑन प्लेन। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है वो रियल लाइन का है और जो सेट है वो प्लेन का है। Here ग्रुप इज R जो कि रियल लाइन है एंड वेक्टर स्पेस R स्क्वायर जो कि प्लेन है। तो R स्क्वायर को हम जानते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस है और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो पेयर टाइप आते हैं और ये X Y दोनों R के एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने वही उसी तरीके से परफॉर्म करना है कि तो वेक्टर स्पेस के लिए जो मैपिंग डिफाइन की गई है वो क्या करती है, उस सेट के एलिमेंट के साथ ग्रुप का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही हमने अप्लाई किया। ये ग्रुप का एलिमेंट हमने लिया जो कि R है, हमारे पास रियल लाइन है, और ये हमारे पास वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो इस पे जब हमने मैपिंग अप्लाई की, एक्ट कराई, स्टैरिक को एक्ट कराया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये स्टैरिक ये ग्रुप के एलिमेंट उस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हो रहा है। तो ए जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो AX और AY आ जाएगा। तो गोया अगर हमें एक ग्रुप दिया गया हो और एक वेक्टर स्पेस दी गई हो, तो उसके लिए हमने जो मैपिंग डिफाइन किया है वो मैंने प्रीवियस पेज पे आपको दिखाया हुआ है।